हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बीएससी एग्रीकल्चर का ओवरव्यू देने वाला हूं। बिकॉज जब स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी चीज़ें पता ही नहीं रहती। सो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स, अबाउट एग्रीकल्चर कोर्स, वे अच्छी कॉलेज चूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जो है मेनली 4 ईयर्स का कोर्स होता है और हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। यानी पूरे बीएससी में आपको कितने सेमेस्टर हो गए? पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर। और हर सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। पूरे बीएससी में अप्रॉक्स आपको 58 to 60 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर कोर्स जो है उसे ICAR कंडक्ट करवाता है और बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए ICAR अपना खुद का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप ICAR से एफिलिएटेड कॉलेज में ही एडमिशन लें। कॉलेज एडमिशन के बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में ओवरव्यू दूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं केवल ICAR के सिलेबस को ही डिस्कस करूंगा। अगर आपका एग्रीकल्चरल कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आपको सब्जेक्ट्स तो वही पढ़ने होंगे, लेकिन सिलेबस हल्का अलग होगा ICAR के सिलेबस से। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कितने सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ने होते हैं? टोटल 8 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो चलिए हम एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि किस में क्या पढ़ना होता है। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल को कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। इस सब्जेक्ट में हम प्लांट के जीन, DNA और उसके डेवलपमेंट, उसके मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में हम इस सब्जेक्ट में सॉइल साइंस में पढ़ते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। इसमें बेसिकली हम फॉरेस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट प्लांट, उसे कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पार्ट 1। एग्रोनॉमी में बेसिकली हम उन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसे अप्लाई करके हम अपने क्रॉप्स, अपने फसलों को अच्छे से ग्रो कर सके। इस सब्जेक्ट में हम सॉइल को, अपने फील्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, उसका यील्ड, उसका उपज जो है अच्छा आए, उसके बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी का कुछ पार्ट हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और बाकी का बचा हुआ पार्ट हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। सिक्स्थ सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ बॉटनी। इसमें हम लोग किसी भी क्रॉप या फिर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उसके सेल, उसके टिश्यूज़ व उसके सभी एक्टिविटीज़ सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स को एग्रीकल्चर से रिलेट करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। फर्स्ट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब रूरल एरिया में पीपल कैसे रहते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, उन्हें एजुकेट कैसे करना चाहिए, उनके बारे में साइकोलॉजी वगैरह, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी कराया जाता है, सच एज कम्युनिकेशनल स्किल हमारा सुधारा जाता है, NCC, योगा एक्सेट्रा चीज़ें हमें कराई जाती है। सेकेंड सेमेस्टर में हमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? चलिए इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। किसी भी प्लांट के जीन को, उसके DNA को मॉडिफाई करके उस प्लांट को इम्प्रूव करना, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस कराकर न्यू प्लांट डेवलप करना, इन सब के बारे में हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम बेसिकली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। वे कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन से सॉइल रिएक्शन करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट्स में। Third one is soil and water conservation engineering. As we know, soil and water are
टू मच इसेंशियल फॉर आवर एग्रीकल्चर फॉर आवर क्रॉप्स। सो इसे कंजर्व करना चाहिए, इसे कैसे सेव करना चाहिए, इसे हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए, इस सब्जेक्ट्स में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हम उन पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं, उन बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई के बारे में पढ़ते हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हमें प्लांट पैथोलॉजी का कुछ पार्ट ही पढ़ना है और बाकी बचा पार्ट थर्ड सेम में पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हमें इंसेक्ट के स्ट्रक्चर, इंसेक्ट के एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, यानी कि पूरा का पूरा इंसेक्ट के बारे में, टोटल इंसेक्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। हम अपने एजुकेशन व नॉलेज को कैसे एक्सटेंड करें कि वो दूसरे तक पहुँचे, इनके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट या फिर क्रॉप के भीतर कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट सब्जेक्ट इज एग्रोनॉमी पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था और सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट, बाकी बचा पार्ट हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब चलिए थर्ड सेमेस्टर को देखते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में टोटल 10 सब्जेक्ट यानी 10 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पार्ट 1, यानी कि खरीफ क्रॉप का। इस सब्जेक्ट में हम खरीफ क्रॉप को कैसे ग्रो करते हैं, कौन कौन से मेथड को हम यूज करते हैं खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप्स भी हमारी 3 टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो इसमें से खरीफ क्रॉप के बारे में यहाँ पढ़ना होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हम इंजीनियरिंग टेक्निक्स को और डिफरेंट कल्चर सच एज टिश्यू कल्चर की मदद से कैसे किसी प्लांट को इम्प्रूव किया जाता है, इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन। इसमें हम एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस व फार्मर्स को कैसे लोन दिया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है, क्या रोल है उसका, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर। इस सब्जेक्ट में हम फील्ड में लगने वाले सभी मशीनों, सभी इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर, प्लॉ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। मतलब वेजिटेबल यानी सब्जियों को और मसालों को कैसे उगाया जाता है, किस किस मेथड से उगाया जाता है, उसके बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है EVS। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। 9th सब्जेक्ट है हमारा लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट पार्ट 1। इस सब्जेक्ट में हम उन सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम पालते हैं, उसके खाना पानी, उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पार्ट 2। इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है और पार्ट 2 बाकी बचा पार्ट जो है थर्ड सेमेस्टर में हमें क्लियर करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर में। तो फोर्थ सेमेस्टर में टोटल हमें 9 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, इसके बारे में स्टडी करनी होती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 यानी रबी क्रॉप्स। इस सब्जेक्ट में हमें रबी क्रॉप्स यानी वीट, मस्टर्ड को कैसे ग्रो करते हैं, कौन कौन सी मेथड से ग्रो करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब वैसा प्लांट जिसे हम केवल सजावट में यूज करते हैं, सच एज रोज, मेरीगोल्ड एक्सेट्रा। थर्ड सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। फोर्थ सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा बेसिक या फिर ज़्यादा सैलाइन हो जाती है तब कैसे हम उसे मैनेज करते हैं, इन सभी के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। फिफ्थ सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। फ्रूट को कैसे उगाते हैं इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीड टेक्नोलॉजी, सीड के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 8th सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस। इसमें हम मार्केटिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्लाइमेट, वेदर, मौसम, साइक्लोन, विंड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे एग्रीकल्चर क्रॉप पे इफेक्ट डालती हैं इसके बारे में भी यहाँ हम पढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर में हमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था और बाकी बचा पार्ट यानी पार्ट 2 जो है हमें
5th सेमेस्टर में कंप्लीट करना है। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम कैसे सॉइल का फर्टिलिटी पावर बढ़ाना चाहिए, कैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम को कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप्स में या फिर जो ग्रेन हम स्टोर करके रखते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो उसमें कौन कौन से पेस्ट लगते हैं और उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उस सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट पार्ट 1 यानी कि खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 1 यानी कि खरीफ क्रॉप। यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको खरीफ क्रॉप जैसे धान वगैरह को ग्रो करना सिखाया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें हम सैटेलाइट व इंटरनेट का या फिर नैनो टेक्नोलॉजी सच है आर्डुइनो का यूज करके कैसे क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब यहाँ आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में स्टडी कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में टोटल हमको 10 सब्जेक्ट्स 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर। इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ खेती व अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है केवल और केवल रेन वाटर पर ही डिपेंड होते हैं। उन सभी जगहों के बारे में कैसे वहाँ एग्रीकल्चर होती है केवल रेन वाटर से, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है हमें 5th सेमेस्टर में पढ़ना होता है। फोर्थ सब्जेक्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, काटने के बाद कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है अंटिल मार्केटिंग, अंटिल सेलिंग तक, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हमारे लिए, हमारे क्रॉप के लिए अच्छी होती है सच एज बटरफ्लाई वगैरह, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 यानी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप सच एज व्हीट, मस्टर्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 2 यानी कि रबी क्रॉप। यहाँ आपको रबी क्रॉप यानी व्हीट, मस्टर्ड क्रॉप को कैसे उगाया जाना चाहिए उसे सिखाया जाएगा। 8th सब्जेक्ट है हमारा फार्म मैनेजमेंट, फार्म को कैसे मैनेज करना चाहिए, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। 9th सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन यानी कि फूड साइंस के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो फूड हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर में और उसका न्यूट्रिशन हम कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। कैसे अपने फील्ड के पेस्ट, इंसेक्ट और डिजीज को कंट्रोल करना है, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर है हमारा 7th और 8th सेमेस्टर। इन दोनों सेमेस्टर में आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको केवल और केवल रावे करनी होती है, केवल और केवल ट्रेनिंग करनी होती है। यह 2 सेमेस्टर ट्रेनिंग पीरियड होती है जिसमें आपको किसी भी रूरल एरिया या फिर केवीके में ट्रेनिंग लेनी होती है। रावे के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। होप गाइज दिस वीडियो विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।